नमस्कार, IBC 24 के खास कार्यक्रम सवाल आपका में सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शुक्ला। आपको याद होगा 2 दिन पहले रायपुर में घटना घटित हुई थी। एक आरोपी नारियल काटने के औजार को लेकर एक नाबालिग को बीच सड़क मारते हुए लेके जा रहा था। गुड़ियारी की एक घटना है। सैकड़ों लोग वहां खड़े थे और उसका वीडियो बना रहे थे, लेकिन उसकी मदद कोई नहीं कर रहा था। हम मौके पे खड़े हैं, पहले आपको मौका दिखा दें। आप देखेंगे यहाँ पर काफी सारे नाश्ते के ठेले हैं, चाइनीज सेंटर है, पान ठेले हैं, जहाँ पर शाम को सैकड़ों की भीड़ रहती है। चौपाटी यहाँ पर खुल जाती है। खुद दुकानदार बता रहे हैं कि काफी भीड़ थी यहाँ पर, उसके बावजूद जो है लोगों ने उसकी मदद नहीं की है। तो हम चलेंगे लोगों के पास और बात करेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा डर है जो उन्हें मदद करने से पीड़ितों की रोकता है। लोग मोबाइल में वीडियो तो बनाते हैं, लेकिन मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ते। जबकि कोई भंडारा हो, लंगर हो, धरना प्रदर्शन हो, वहां पर हजारों की भीड़ पहुंचती है। तो चलते हैं लोगों से और बात करेंगे कि क्यों आखिर उन्होंने मदद क्यों नहीं की लड़की की, और रायपुर शहर को क्या हो गया है जो हर आदमी एक दूसरे की मदद करता था। कोरोना काल से हमने लड़ाई लड़ी है, उसके बावजूद इस टाइप की घटना घट रही है और लोग मदद नहीं कर रहे हैं। आरोपी ओमकार तिवारी जब नाबालिग के बाल पकड़कर उसे चाकू से मारते हुए इस सड़क पे घुमा रहा था तो कई लोगों ने उस घटना को देखा है। एक महिला भी हमारे साथ है। क्या हुआ था बताएंगे आप? वो भीड़ के कारण कोई कुछ नहीं कर पाया, चाकू के डर के कारण। क्या लगता है आपको? सब लोग कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, आपको क्या लगता है मदद करनी चाहिए थी? हाँ, मदद करना चाहिए, लेकिन कोई मदद ही नहीं की। अच्छा, क्या लगता है क्यों मदद नहीं करते हैं लोग? पता नहीं, चाकू के नाम से डर गए थे सब। अच्छा, ये लगता है कि 10-12 अगर मर्द जमा हो जाते, दुकानदार सब निकलते, तो लड़की बच जाती, इतनी चोट नहीं आती। हाँ, बचना चाहिए, लेकिन कोई मदद ही नहीं की उसको। मदद करना चाहिए, लेकिन मदद ही नहीं की वहाँ पास। तो देखा है आपने कि जसवदीप जो है वो खुद खड़ी थी। इन्होंने बताया कि किसी ने भी मदद के लिए जो है आगे हाथ नहीं बढ़ाया। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा कारण था जो उन्हें मदद करने से रोक रहा था। ज्यादातर लोगों का आपने तर्क सुना कि वो पुलिस के डर से, थाने के चक्कर से या खुद पर हमला होने के डर से जो है मदद नहीं करते, सामने नहीं आना चाहते। और लड़की के मामले में भी यही हुआ, नाबालिग को बचाने कोई नहीं पहुंचा। लेकिन एक बड़ा वर्ग है, देखिए बिल्कुल तैयारी है, ये लाठी लेकर यहाँ कुछ लड़के यहाँ पर खड़े हैं। इसमें ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मदद की। तो पहले तो पूछते हैं लाठी लेकर क्यों आए हैं, और अन्य सवाल भी पूछेंगे। पहले तो परसों की घटना आपको मालूम है, ये भरा पूरा बाजार रहता है। कितने लोग यहाँ पर रहते हैं? यहाँ शाम को 500-1000 की संख्या रहती है, और उस दिन मैं भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर जितने भी मतलब घटना जो हुआ है उसका मेन कारण है थाने में लोग जाने से कतराते हैं। थाने के लोग जाओ तो बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है करके बोल के टाल देते हैं, और इस घटना से दहशत में आ गया लोग। नहीं, लेकिन एक बात तो है ना कि 10-12 पुरुष अगर मिलते, ये पान ठेले में भीड़ रहती है, सामने चाइनीज सेंटर है, कपड़े की दुकान है, लोग चाहते तो बचा लेते, घटना बचा लेते। लेकिन उस दिन हमारे जैसे भाई लोग हैं यहाँ पर रहते हैं, शिवरात्रि था, शिवरात्रि में भंडारा में इधर उधर थे, और दुकानदार लोग शाम के समय दुकान के समय भीड़ भाड़ रहते हैं तो नहीं आ पाए। आप क्या करते होते? मैं दुकान है मेरा, मौके पर रहते तो क्या करते? मैं बिल्कुल जाता। अच्छा, ये लाठी आप बड़ी संख्या में लेकर आए हैं, क्या कारण है? आत्म सुरक्षा के लिए जरूरी है, तो ये सब दुकानों में वितरित करना है। चलिए, आत्म सुरक्षा जरूरी है, लेकिन दूसरे की सुरक्षा भी कहीं ना कहीं जरूरी है। दूसरे की मदद करेंगे भाई, ये आप अपनी रक्षा तो कर सकते हैं, लेकिन ये लाठी दूसरे के भी काम आ सकती है। अगर लाठी ऐसी कोई चीज अगर लोग परसों इस्तेमाल करते तो बच्ची जिस रूप से घायल हुई है वैसा नहीं होती है, मानेंगे आप? कुछ नहीं हो सकता। अपन जितने लोगों से पूछा कि आपने उसको, मैं 5 मिनट बाद गया हूँ और घटना घटा है। मैं लोगों से पूछा कि आप क्यों उसको मदद नहीं कर पाए, तो बोले कि मेरे पास, कोई बोला कि दंड नहीं है, कोई मेरे पास बचाने के लिए कोई चीज ही नहीं था जो मैं, और वो लहरा रहा था सामान को, इसलिए मेरे को जम नहीं रहा था, मैं बचा नहीं पाया, मैं अपने आत्मरक्षा के लिए पीछे हट गया बोलकर बोले। इस चीज को देखते हुए मेरे को बहुत पीड़ा हुआ। अगर हम वहां पर उपस्थित होते तो अंततः आखिरी तक उस बहन को बचाने के लिए संकल्पित मन से प्रयास करते। अच्छा, क्या कारण लोगों को ऐसा रोकता है? ये जो डर है, क्या पुलिस का चक्कर काटना पड़ता है कि ये उसके पर हमला हो जाएगा? ऐसा नहीं है, लोगों में हिम्मत की कमी है, उसमें साहस होना चाहिए। जब अगर वो बहन को अपना बहन समझकर, अगर वो खुद का घर का बहन होता है तो उसके लिए हम अपने आत्म
को मतलब अपने जान को खतरे में डालकर उस बहन को बचाते हैं। अच्छा, भंडारा में कितनी भीड़ थी? शिवरात्रि में भीड़ पूरे शहर में भीड़ थी। भंडारा खाने कितने लोग आए होंगे? बहुत सारे लोग आए थे, बहुत लोग भक्ति भाव दिखाए, सब कुछ किए। जब मानवता को वहाँ पर रौंदा जा रहा था तो किसी मानव का मानवता खत्म हो। मतलब जो हजारों लोग भंडारा कर रहे थे, यहाँ पर खा रहे थे, उससे 1% आदमी भी आता तो बच जाती जान। वो 10% जो मोबाइल में जो वीडियो कर रहे थे वही लोग दौड़ जाते, देखने के अलावा 10% मोबाइल को छोड़कर जो बचाने वाले ही दौड़ जाते तो बहन बच जाती। देखिए, ये मान रहे बिल्कुल कि मोबाइल से वीडियो बनाने वाले ही अगर दौड़ जाते तो बच्ची बच जाती। एक हमारे साथ विशेष व्यक्ति है, इन्होंने मदद की थी। क्या हुआ था और कैसे आपने रोका, उसे बताइए। उस दिन ऐसा लगा कि लकड़ी से वार कर रहे हैं और बाप बेटी है ऐसा समझा मैं, तो मैं बोला 2-4 लकड़ी मार के ले जा रहे हैं। यहाँ जब पहुंचे ना उन लोग, तब तो मैं खून देखा, तब मैं बोला चलो दौड़ो पकड़ो इसको, मारेंगे बोल के। लेकिन यहाँ पर क्या सीसीटीवी कैमरा लगा, अगर मैं पटक देता उस आदमी को पकड़ के तो भीड़ उसको मार डालती, तो उसमें मेरे को केस लगता है। उसके लिए यानी प्रशासन यानी तो मेरे को ही दोषी ठहराता है ना। तो कैसे मदद किया आप लोग? मैं फिर छुड़वाया ना उसको, जाके दौड़ के गया, पुलिस गाड़ी बुलवाया। बुलवाने के बाद पुलिस गाड़ी में 108 को भी मैं लगाया हूँ 2 बार, उन लोग नहीं उठाया, तो पुलिस गाड़ी में ही मैं डलवाया हूँ उस लड़की को। उसकी कैसे जब रोक रहे थे आप उसको, तो डर नहीं लग रहा था? नहीं, वो घुमा रहा था वो तो सभी लोग भाग रहे थे उसमें, तो वहां पर गया, ऊपर चढ़ने के बाद भी कुछ फेंका, तो वो फिर दौड़ लगा दिया, समझ गया कि भीड़ आक्रोश में आ गई है बोल के। अच्छा, कोई था आपके अलावा जो मदद करना चाह रहा था? 4-5 लोग थे। ये पंकज बोल के है यहाँ पर अमृततुल्य में, पंकज ठाकुर है ना भाई, जी। पंकज ठाकुर, ये फालतू 7-8 लोग ही टोटल दौड़े थे यहाँ पर, बाकी सब वीडियो बना रहे थे वहाँ। वीडियो वाले के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? वीडियो वाले लोग को तो कड़ा से मनुष्य है वो, लगता है आपको? नहीं, ये कोई मनुष्य नहीं है भैया, वो तो वायरल करके अपना दिखा रहे हैं। फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस सब यही। नहीं सर, ये करवाने के लिए तो ठीक है, मगर लोग जो वीडियो बना रहे हैं भाई, वीडियो बनाना छोड़ के वो उस व्यक्तिगत असली उसको अगर बचाने की कोशिश करते हैं तो नहीं, बच्ची जब बच गई है, अभी वहाँ है वो आपके मेकाहारा में है, बहुत घायल है, बहुत ज्यादा घायल है, गंभीर अवस्था में है। पर यही है कि यहाँ का सहयोग, मनुष्य के नाम पर किसी भी प्रकार का यहाँ इंसान जानवर हो गए हैं। बिल्कुल। देखिए, लोगों का अलग अलग जो है मत आ रहा है। बिल्कुल देखिए, आखिर ये मुद्दा रखते हैं ये बोलने का कि समाज की तरफ से ये शर्मिंदा है, क्योंकि बिल्कुल शर्मनाक घटना है, कोई मदद करने नहीं आया। आप क्या कहेंगे पूरी घटना में? अभी गुड़ियारी में कल ये हुआ है कि एक व्यक्ति को 3 लोगों ने लूट लिया कि बाइक से गिराकर, उसके बाद उसकी बाइक भी चोरी करके ले गए, मोबाइल भी चोरी करके ले गए 6 लोग। कल भी लोग देख रहे थे, कल भी कोई मदद करने नहीं आया। तो क्यों ऐसा लोग मदद करने से रोक रहे हैं? ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों से जो है ना अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। मैं शासन से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि जो गुंडागर्दी तत्व है उनके ऊपर लगाम कसा जाए और जो उनका मनोबल बढ़ा है उस अच्छी कड़ी कार्रवाई का है, जिससे गुंडों का मनोबल ये हो और लोगों समाज की भी जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की हम बात करेंगे भाई। 112 में कोई फोन कर देता, 500 मीटर पे थाना है, जितना देर लोग वीडियो बना रहे थे उतने देर में अगर गाड़ी से चले जाते हैं तो पुलिस को बैठा के साथ में ले आते। निश्चित रूप से समाज की भी जवाबदारी है। अगर इस तरह की घटना हो रही है तो समाज को आगे आके एक आदमी, अगर हजारों सैकड़ों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो अगर सब तरफ से सब आदमी दौड़ते तो इसकी हिम्मत नहीं होती। समाज की जवाबदारी होती है, साथ में पुलिस की भी, क्योंकि पुलिस जब अपराधियों का मनोबल बढ़ता है तो जनता में भय होती है, भय के कारण से गुंडों से लोग डरते हैं। तो ये अपने आप में बिल्कुल है कि अगर गुंडों का खौफ बढ़ रहा है, ऐसे में पुलिस का व्यवहार कितना जरूरी है नरम रहे जनता के प्रति, क्योंकि अगर आपको थाने के चक्कर नहीं काटने पड़े, जैसे एक अभी नियम आया है कि कोई एक्सीडेंट में घायल हो जाता है, आप उसे अस्पताल पहुंचाते हैं तो कोई पूछताछ नहीं होगी, बल्कि 5,000 रुपये आपको इनाम मिलेगा। मगर ऐसी घटना में लोग वीडियो बनाते हैं, रिपोर्ट नहीं करते हैं। देखिए, पुलिस की ये जो घटना है ये पहली बार तो नहीं ऐसा है, ये तो शुरू से विवादित रही है, चाहे इस क्षेत्र की बात हो, चाहे शहर की बात हो या फिर कहीं की भी बात हो। भाई लोगों को भी चाहिए, पुलिस तो ठीक है चलो तो किसी के फोन करने पे या बुलावे पे आएगी, 112 डायल करने पे आएगी, पर लोगों को ये चाहिए ना भाई कि आप मोबाइल से जो वीडियो बना रहे हैं उससे बेहतर होता है कि भाई झुंड में कम से कम उन लोग, वो तो अकेला था, 10-12-15 लोग आके मिल के मर्ज होके ये भाई मदद तो कर सकते थे ना उसकी। तो ये दिक्कत यही है ना कि लोगों में भी तो जागरूकता होनी चाहिए ना भाई, कि अकेला लड़का जो इतना बड़ा हिम्मत करके बीच चौक चौराहे पे इतने नजदीक थाना होने के बावजूद, उसका आप अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि भाई कितना बेखौफ है। देखिए थाना है।
भाई 50 जन वीडियो बनाए थे, पान ठेला में 25-50 जन, वो अंडा ठेला खड़े हैं वहां पर, चाइनीज वाला खुद बोला थे कि मोरे 10-12 जन रही से, तो ऐसे में तो ये मदद कर सकते थे ना। नहीं, सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो हमें जम्मो जन खड़े जरूरी हमें, मगर ओकर हाथ में जो औजार रही से, अगर आम पब्लिक सामने कूदेल पड़त रही से तो वो अपन औजार ला ज्यादा लहरात रही, तेकर से आम जनता और डर गई रही से, तेकर से थी थोड़ा पीछे हटे प्रयास करे गई सो मेर, मगर प्रयास करतीस तो वो जो घटना घटी सो घटे के संभावना नहीं रही से, मगर फिर भी ओकर हाथ में औजार रही तो आम जनता में डर भावना पैदा हो गई। मैं भी एक बात बोलना चाहता हूँ, ना लोगों की मानवता मरी है, ना सामाजिक कार्यकर्ता अपना काम करना बंद किए। क्या हो गया, आपने बात की चौक चौराहे की, बात यह है कि चौक चौराहे में जैसा नशा जैसे आम तरीके से बिक रहा है ना, लोग नशा जैसे ले रहे हैं, सूखा नशा हो गया, गीला नशा हो गया, वो चौक चौराहे में जैसे मिलता है ना, तो जो प्रत्यक्षदर्शी है क्या उनसे आप पूछ सकते हैं कि वो नशा नहीं किए थे क्या? जो वीडियो बनाने वाला व्यक्ति है ये कैसे कह सकते हैं कि उसने नशा नहीं कर रखा था? यहाँ पर नशा तो चौक चौराहे मिलता है, और वो क्या देखते हैं कि नशा करने के बाद वो भी नशे में है और जो घुमाने वाला वो भी नशे में है, और जो नशा जो चल रहा है ना, इससे जो रोजगार बन गया यहाँ के लोगों का, जिसके कारण से घटनाएं घट रही है। आप क्या कहेंगे? तो बिल्कुल ट्रेंड हो गया, कौन पहले वीडियो बनाएगा, कौन पहले स्टेटस रखेगा, तो ये रायपुर पूरा बदलते जा रहा है, हमारे लोगों से मानवता खत्म होते जा रही है क्या? निश्चित ही यह घटना जो परसों घटी बहुत ही शर्मनाक थी, और इस चौक चौराहे पे मेरे 100 से 200 भाई यहाँ थे। मैं उनसे भी एक प्रश्न ये करना चाहूंगा कि यदि वो हमारी बहन होती तो क्या हम ऐसे ही खड़े होकर देखते रहते? ये बहुत ही शर्मनाक था, और जिस व्यक्ति ने तलवार घुमाई और उसकी गर्दन पे वार किया, कुछ भी नहीं, एक मजबूत व्यक्ति की जरूरत थी, पूरी भीड़ दौड़ जाती उसके साथ, लेकिन यही हिम्मत की कमी यहाँ 200 भाइयों में किसी ने भी नहीं दिखाई। ये थोड़ी शर्मनाक बात है। अरे ये क्या बोलेंगे? कुछ दुकानदारों से हमने बात करी, बोल रहे हैं कि हम ग्राहक देखते कि उसको जान बचाते, ये रवैया कैसे लग रहा है? ये थोड़ा सा मैं तो नहीं सुन पाया इन चीजों को। हमने जवाब लिया है, हमारे पास रिकॉर्डेड, दुकानदार बोल रहे हैं कि धंधा देखते कि जान बचाते। तो उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि यदि कल आपकी दुकान पे ऐसा हो जाए तो फिर आप ग्राहक देखेंगे या अपने आप का बचाव देखेंगे, वो आपको सोचने की जरूरत है। और हमारी एक बहन को जो कि नाबालिग थी, और उसे चौक चौराहे से खींच के लाया गया, और कोई भी यहाँ बचा नहीं रहा है, बल्कि वीडियो बना रहे हैं। बहुत शर्मनाक था ये। किसी बेटी के साथ ऐसा खुलेआम हत्या होना ये बहुत दुख की बात है, और आज ऐसे लोग जो कर रहे हैं इसके ऊपर कड़ाई होना चाहिए। लेकिन बीच बाजार में हो रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है, उनके लिए क्या करेंगे? आना चाहिए उनको। क्या है, आज किसी के साथ उसके साथ हुआ है, करो किसी के साथ होगा, तो ऐसे बुलंद होते जाएंगे ना, तो क्या है, अपराध बढ़ते जाएगा। बिल्कुल अपराध बढ़ेगा, और समाज में जब खराबी आती है तो पूरे समाज को प्रभावित करती है कहीं ना कहीं। इस पे क्या कहेंगे आपकी? उसका तो भाई ऐसे अपराधियों का तो पावर बढ़ेगा, लोगों को पर डर बढ़ेगा, ये कितना नासूर बनेगा लोगों के लिए। ये नासूरता का कारण यही है कि हम एकजुटता से किसी भी चीज का जवाब या प्रतिक्रिया नहीं दे पाते। यही सबको देखते हुए हमने यहाँ लठ वितरण का आज 7:30 बजे शाम को एक कार्यक्रम के माध्यम से सबके दुकान पर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ जानवर 2 प्रकार के हो गए हैं, एक 2 पैर वाले, एक 4 पैर वाले। तो जानवर को समझाने के लिए, भगाने के लिए, लड़ने के लिए इस लठ का उपयोग किया जाएगा अपने आत्मरक्षा के लिए। अच्छा, ये क्या लग रहा है आपको कि लठ रखना पड़ रहा है, तो इसमें क्या पुलिस की भूमिका पे सवाल खड़ा हो रहा है कि लोग बोल रहे हैं हम चक्कर नहीं काटना चाहते थाने के, लाठी रख रहे हैं खुद निपटाने के लिए, तो क्या लग रहा है पुलिस पे भी सवालिया निशान उठ रहे हैं? भाई पुलिस में सवालिया निशान तो उठना ही है। मैंने पहले ही कहा था कि यदि व्यक्ति 2 मैंने कहा कि 4 पैर वाले जानवर हो गए, 2 हाथ के, अभी किसी भैया ने कहा कि अब मेरी बहन की बात आती तो क्या मैं इंतजार कर रहा होता? लोग अपनी बहन को नहीं देखते, मानवता खत्म हो चुकी है। मेरी बहन थोड़ी ना किसी और की बहन है। यदि ऐसी स्थिति में मैं अगर औजार लेकर खुला खड़ा आदमी खड़ा रहा तो मैं फोन लगाऊं पुलिस वाले को कि क्या पुलिस वाला आता रहे, तो वो तो बात की हो जाएगी। इसलिए मेरा लठ जो रखा है वो लठ निकाल कर मैं पहले उत्तर दूंगा, उसके बाद पुलिस को फोन लगाऊंगा, न्याय बात में करते रहिएगा। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि पुलिस के चक्कर काटने पड़ते हैं, इसलिए हम लोग नहीं मदद किए। नहीं, ये बात सही है कि पुलिस चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन क्या है, यदि आप खड़े हैं और सही हैं तो पुलिस भी आपके साथ खड़ी होती है। जिस प्रकार से उन्होंने निकाला है जुलूस, इससे उदाहरण मिला है कि अगर आपने अन्याय किया है तो आपको सजा मिलेगी, और आप सच के साथ हैं तो कैसे भी रहे आपको न्याय मिलेगा। ये क्या कहेंगे, सजा तो मिलेगी अब, लेकिन उस समय लोग पुलिस की भूमिका के कारण ही मदद नहीं कर पा रहे थे। बचना चाहते हैं कुछ लोग, जब इस तरह की गतिविधियां होती हैं तो व्यक्ति बचना चाहता है कानूनी प्रक्रियाओं से, लेकिन बात उस समय यह आ जाती है कि हमारे यहाँ जो संदिग्ध घटनाएं घट रही हैं उसे रोकना बिल्कुल जरूरी होता है। और यकीनन यहाँ मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जितने भाई थे, आपको अपने आप में एक हिम्मत रखना पड़ेगा।
कल परसों जो कार्रवाई हुई, यदि उससे एक बार कोई प्रहार कर देता तो मुझे लगता है कि यह केस बदल जाता और बलवे में तब्दील होता, और जो लड़की आज एडमिट है उसकी जगह वो आरोपी हॉस्पिटल में एडमिट रहता। तो आपने देखा लोगों के अलग अलग तर्क है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि गुड़ियारी में जो घटना घटी और रायपुर में आए दिन चाकूबाजी के वीडियो वायरल होते हैं, आरोपी खुद अपना वीडियो बनाते हैं, लोग उनका वीडियो बनाते हैं, लेकिन पुलिस को कोई जानकारी नहीं देता। तो कहीं ना कहीं मानवता क्या रायपुर शहर में बढ़ते जा रही है। दूसरा सवाल पुलिस के भूमिका पे भी उठता है कि लोग बोल रहे हैं कि पुलिस थाने के चक्कर नहीं काटना चाहते, इसीलिए मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ते। तो पुलिस को भी अपने रवैये पे सुधार लाना होगा, और हम दुआ करते हैं कि ऐसे लोग जो बोल रहे हैं उन्हें धंधा ज्यादा प्यारा है किसी की जान से ज्यादा, तो भगवान इनको सद्बुद्धि दे और कम से कम लोगों की मदद करने के लिए उनको शक्ति दे। आज के इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।